तो शिव कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंदिर में कितनी मूर्ति रखनी चाहिए और किस किस देवता की मूर्ति रखनी चाहिए, ये प्रश्न हमारे एक भाई ने पूछा है कि जो हमारा घर का एक मंदिर है, उस मंदिर में कितनी मूर्ति, कितनी तस्वीरें हमें रखनी चाहिए और किस किस देवता की जो तस्वीरें हैं, वो मूर्ति वो रखनी चाहिए। तो उसी भाई के लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है, जानकारी के लिए, ताकि उन भाई को और साथ में जो लोग इस प्रकार का प्रश्न लेकर अपने दिमाग में रह रहे हैं कि मूर्ति कितनी रखनी चाहिए, तस्वीरें कितनी रखनी चाहिए मंदिर में, उन लोगों को उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि देवता जो है वो हमारे भाव से चलता है। हमारा जो भाव है, एक तस्वीर, एक मूर्ति, उसको आप जला भी देते हैं पर भगवान तो नहीं जलता, पर उस तस्वीर से, उस मूर्ति से ही उसके सामने कोई साधक, कोई भगत जब पूजा पाठ करता है तो उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शक्तियां प्राप्त होती हैं, सवारी प्राप्त होती है। तो जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, उसका महत्व नहीं है, आपके भाव का महत्व होता है। यानी आपके अंदर का जो भाव है वो देवता को प्रकट करता है, ना कि तस्वीर से देवता प्रकट होता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो किसी मूर्ति की, वैसे तो तस्वीरों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो मूर्तियों की होती है। तो जब तक किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना हो पूर्ण विधि विधान से, जैसे पंडित जी करते हैं, तब तक उस मूर्ति को पूजना एक तरीके से व्यर्थ है। जैसे आपने देखा होगा, मूर्तिकार के मंदिर में, मूर्तिकार के जो दुकान है उसमें बहुत सारी मूर्ति रखी होती हैं अलग अलग देवताओं की। टूटती भी हैं कई मूर्तियां, ऐसे ही पड़ी रहती हैं, गंदी भी होती रहती हैं। तो क्या उस मूर्तिकार को सजा मिलती है या कि देवता को उसने गंदा कर दिया? नहीं। पर वही मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठित होकर पूर्ण विधि विधान से मंदिर में स्थापित की जाती है, तो वही मूर्ति एक भगत को, एक साधक को बहुत सारी सिद्धियां प्रदान करती है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही ये होता है कि जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा, विधि विधान के द्वारा उस देवता का एक अंश विद्यमान किया जाता है, ताकि जब आप उसकी सेवा करते तो उसके अंश की सेवा होती है। इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं। और अगर आप अपने घर में भी मंदिर आपका है, तो वहां अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक योग्य पंडित से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराइए। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की, उसके बाद जब आप सेवा करोगे, जैसे स्नान कराना है, पुष्प माला अर्पण करनी है, चंदन रोली तिलक लगाना है, वस्त्र आपको अर्पण करने हैं, तो आपके जो सेवा है वो आपकी स्वीकार होती है। बाकी तो जो हमारे वेदों में है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया। बाकी तो आपका भाव है। जैसे लड्डू गोपाल की कोई मूर्ति लेके आ जाते हैं तो भाव है उनका मूर्ति की सेवा करना। तो दोनों चीज़ें होती हैं, एक आपका भाव चलता है और एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा चलती है। भाव जो है वो मूर्ति में भी हो सकता है, किसी तस्वीर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे लोग पीपल को भी पूजते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं। अधिकतर प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा के रूप में पत्थर को पूजा जाता है, जिसपे लाल सिंदूर से चोला अर्पण किया जाता है। तो उसमें भी भाव होता है, उसमें भी देवता की कृपा प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि मूर्ति और तस्वीर में क्या अंतर है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, किस प्रकार से वो जागृत होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है उसकी। अब मंदिर में जो रखते हैं आप मूर्ति या तस्वीरें रखते हैं, तो सबसे पहले जो आपके इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति होनी चाहिए या फिर तस्वीर होनी चाहिए। जो मूर्ति होगी, जो तस्वीर होगी आपके इष्ट देव की, आपके कुल देव की, आपके
कुल देवी की, या फिर जो सहायक देवता है वो अभय मुद्रा में होगी, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में होगी। इन चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि महाकाली की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, तो महाकाली की तस्वीर आप रख सकते हो घर में, पर अभय मुद्रा में हो, सौम्य तस्वीर हो। ऐसी तस्वीर आप रख रहे हैं जो क्रोध भरी हो, तो उसका जो है, क्योंकि आपका भाव उसको देख रहा है, आपके भाव के हिसाब से आपको फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए आशीर्वाद वाली मुद्रा वाली मूर्तियां रखिए, तस्वीर रखिए। तो सबसे पहले आपको इष्टदेव, कुलदेव, कुल देवी की आपकी मूर्तियां तस्वीर होनी चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश और गुरु महाराज की अगर आपके पास कोई फोटो है तो वो आप रख सकते हैं। और सहायक देवता, कई लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारे भगवानों को रख रहे हैं, बहुत सारी मूर्तियों को रख लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश भगवान, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता काली, हनुमान जी, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार, बालाजी महाराज, बहुत सारे देवताओं को रख लेते हैं। और जब वो जोत जलाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि जोत किस देवता की जलाई जाती है। कई लोगों से जब मैंने पूछा कि आप किसकी पूजा करते हैं, जी हम तो सबकी पूजा करते हैं, हमारे घर में देख लो इतने सारे भगवान हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। तो अगर आप सबको बुलाओगे तो कोई नहीं आएगा, अगर एक को बुलाओगे तो एक आएगा, तो सब पीछे आएंगे। पूजा करने का जो सही तरीका होता है कि जो जोत है, जो दीपक है, वो एक देवता के नाम का जलाया जाता है, उसका तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आपने तिल्ली उठाई और जला दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब आप जोत जलाते हैं तो जोत, मैंने कई ऐसी वीडियो है, हमारा जो शिव कृपा चैनल है शिव साधना केंद्र, उस पर बहुत सारी ऐसी जानकारी डाल रखी है जिसमें जोत जलाने का मंत्र क्या होता है, साथ साथ में जो दीपक जलाने से पहले किन देवताओं का नाम लिया जाता है और कैसे जलाया जाता है, देवता का आवाहन कैसे किया जाता है, ये तमाम जानकारी डाल रखी है। तो जो दीपक है वो एक देवता का जलता है, ना कि सभी देवताओं का। मान लीजिए मेरे मंदिर में भगवान शिव भी हैं, माता काली भी है, भैरव बाबा भी हैं, प्रेतरासुर का, बालाजी महाराज, इतने सारे देवता हैं, पर जो मैं जोत जलाऊंगा भगवान शिव की जलाऊंगा, क्योंकि मेरे इष्ट देव शिव हैं। आपके जो इष्ट देव हैं आप उनकी जोत जलाओगे, या फिर आपके कुल देव की जोत जलेगी। तो जोत तो एक देवता के नाम की जलाते हैं। जब तिल्ली जलाने से पहले उस देवता का नाम लेते हैं जिस देवता की आप जोत जला रहे हो। बाकी जो तस्वीरें हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, तस्वीरें चाहे कितनी भी हों, पर आप कोशिश कीजिए कि जो तस्वीरें हैं वो मुख्य देवताओं की हों। जैसे मैंने आपको बताया, आपके कुल देवता, इष्ट देवता, आपके कुल देवी, भगवान गणेश और गुरु, और सहायक देवता अगर आपके हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको मैं समझाता हूँ, मेरे मंदिर में जो तस्वीरें हैं, आपने देखा भी होगा, मैंने वीडियो डाल रखी है अपने मंदिर की। मेरे मंदिर में क्या क्या सामग्री, क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है, डाल रख के दिखा रहा है आपको। मेरे मंदिर में भगवान शिव की फोटो है, साथ ही बालाजी महाराज, हनुमान जी और गोगा जी महाराज की है, माता शीतला की है जो मेरे घर की कुल देवी हैं, इनकी फ़ोटो मेरे मंदिर में हैं। बाकी बालाजी महाराज, प्रेतरा सरकार की मेरे पास नहीं है, भैरव बाबा की मेरे पास नहीं है, उनका नाम लेके मैं काम करता हूँ। तो ज़्यादा मूर्ति रहने से ऐसा नहीं है कि आप पूजा में या साधना में बहुत आगे बढ़ जाओगे। मेन काम होता है आपकी दीपक किस देवता का जला रहे हैं, और आपके मंदिर में जो मूर्ति तस्वीरें हैं वो आपके सहायक या फिर आपके कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देवती होनी चाहिए। ज़्यादा मूर्ति, ज़्यादा तस्वीर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो दीपावली आई तो माता लक्ष्मी गणेश की एक तस्वीर ले आए, नहीं नवरात्र आए तो एक तस्वीर ले आए, मूर्ति ले आए, गणेश चतुर्थी आई तो एक तस्वीर ले आए, सरस्वती पूजा आई तो एक तस्वीर ले आए। पूरा मंदिर भर लेते हैं, पूरा घर भर लेते हैं मूर्तियों से और तस्वीरों से। और जब आपके पूरे घर में, पूरे मंदिर में मूर्तियां दिखती हैं तो लोग क्या समझते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा भगत होगा, ये तो बहुत पूजा करता होगा। आप लोगों की नज़र में आते हैं, फिर लोग आपको इस तरीके से देखते हैं जैसे आप कोई तांत्रिक हो। तो इसीलिए ज़्यादा मूर्ति रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेन दीपक होता है, दीपक आप प्रज्वलित, जिस देवता का प्रज्वलित कर रहे हैं उसका महत्व होता है, ना कि मूर्तियों का या फिर तस्वीरों का। ये आपके भाव के लिए होती हैं। अगर आपको मूर्ति या तस्वीर रखनी है तो मैंने जैसे बताया, इनकी आप रखिए, आपको फ़ायदा होगा, आपकी पूजा भक्ति आगे बढ़ेगी और साथ साथ में आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ भी होंगी। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद
और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, शिव कृपा परिवार पे हैं, तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी जानकारी हम डालें उसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। हमारा पुराना चैनल शिव साधना केंद्र, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए शिव साधना केंद्र के साथ, ताकि भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ, साधना मंत्र से रिलेटेड जानकारियाँ, दुर्लभ जानकारियाँ, गुरुमुख जानकारियाँ आपको मिले। लाइक कीजिए, जानकारी अच्छी लगी शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक जाए और लोग भी, जिन लोगों के इस प्रकार के प्रश्न हैं, उनको उनका उत्तर मिल पाए। बाकी बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें, घर काम में बरकत दे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।